बाबूजी हाँ गलती हुई। गलती होगी ना, जान कर भी ना आए बीते ना देखा क्या भाग तो भैया आए हैं ना देख खाना बना लो क्या कर भैया तो नहीं आए गाँव घूमे क्या चल ठीक है तो ये भाई सामान तो चाय लेके आओ। मन नहीं दिखा दे ये तो बहू है, इससे बात करूंगा तो सिर्फ गाली देती कोड़ी के सिवा तो कुछ इसके जबान से निकलता नहीं, से क्या बात करूं। जेठ जी क्या बात है जेठ जी? मरना कहाँ? घर पे तो आए लेकिन कहीं काम से गए हुए हैं। यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं बहुरानी, खाली राहुल से ही काम था, हम चले जाते हैं। नहीं जेठ जी आपको मेरी कसम जेठ जी, आखिर क्या बात है जो आप केवल अपने भाई से ही बताओगे, मुझसे नहीं बताओगे? क्या हुआ जेठ जी? अभी अभी तो आप घर से गए और तुरंत वापस आ गए, क्या इसका कारण मैं नहीं जान सकती हूँ? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जान सकती हो, लेकिन मेरा हमारे भाई के रह बात हो नहीं पाएगी। जेठ जी मैं समझ रही हूँ। हाँ। उस दिन बंटवारे के दिन जब हिस्से की बात हो रही थी मैं आपको उल्टा सीधा बोल दी थी और दीदी जी को उल्टा सीधा बोल दी थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरी गलती माफ कर दो जेठ जी। और बताओ क्या बात है, आखिर आप इतने उदास क्यों हो जेठ जी? इसका मतलब बहुरानी तुम बदल गए अपने आप को। हाँ जेठ जी। चलो ठीक है, अगर इसी तरीके से बात करो, बड़ा छोटा अगर समझो तो ये तो अच्छी बात है। बहुरानी हाँ रेखा का एक्सीडेंट हो गया है। दीदी का एक्सीडेंट हो गया है? हाथ टूट गया है उसका और पेट में चोट आई है, खतरा है बच्चे पर। अगर पेट में बच्चा मर जाएगा तो रेखा भी मर जाएगी। जिस गाड़ी से जा रहा है दूसरे सामने एक पागल लड़की आ गई, उसका सर फट गया है। डॉक्टर का कहना कि 10,000 रुपए चाहिए पहले। बहुरानी देखो, अगर तुमने सारी बात को भुला दिया है तो हम तुमसे भीख मांगते, हमें 10,000 रुपए दे दीजिए। नहीं जेठ जी आप मेरे आगे हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदगी महसूस मत करवाइए। शर्मिंदगी की बात नहीं है बहुरानी, रेखा की जान खतरे में। जेठ जी अगर हमारा बच्चा है तो तुम्हारा भी तो बच्चा है, क्यों नहीं? जान बचा लो बहुरानी। जेठ जी वो तो घर पे आए हुए हैं लेकिन किसी काम से बाहर गए हुए हैं, मैं उनके पास फोन लगा देती हूँ। हाँ। शायद आने में देरी भी हो जाए, मैं उनके पास फोन लगाती हूँ, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, फोन लगाओ। 10,000 रुपया नहीं 20,000 रुपया दूँ, चिंता मत करिए। लगाओ लगाओ बहू लगाओ, बड़ी अच्छी बात है भाई। हेलो हाँ रंजन भैया, अरे आप बहुत जल्द घर आ जाइए। आपके पास कुछ पैसे हैं? ज्यादा नहीं है, केवल 20,000 रुपए चाहिए, अगर ना हो तो निकलवा करके तुरंत आइए, बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ किसी को देना ही है, आप आओगे तो खुद देख लोगे, जल्दी आना 20 मिनट में। ठीक है 20 मिनट आधे घंटे में आ जाना, ठीक है फोन रखती हूँ, जल्दी आना। तो 20 मिनट में आ जाएगा मुन्ना? हाँ तो 20 मिनट कह रहे हैं लेकिन मैं आधे घंटे मान ले रही हूँ जेठ जी, आधे घंटे में जरूर आ जाएंगे। ठीक है मैंने 2 घंटे की मोहलत ली है, आधा घंटा इधर निकल जाएगा। लेकिन जेठ जी हाँ जब ये घर पे आते हैं हाँ तो कोई काम होता नहीं है, अच्छा छुट्टी ज्यादा नहीं मिलती है, चले जाते हैं। ये बहुत जरूरी काम घर में पड़ा हुआ है, बहुत जरूरी काम। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए तो काम हो सकता है जेठ जी। बहुरानी घबराने की बात नहीं है। अरे भाई मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं काम से नहीं घबराता, लेकिन मैं तो कोई काम कर नहीं पाता। मैं अपने हाथों से खा पी नहीं सकता, पानी नहीं उठा सकता, तो तुम्हारा काम कैसे कर पाऊंगा बहुरानी? जेठ जी
इतना कमरा बनवाए थे यहाँ। एक तो कमरा में लाइट नहीं लगवाया। अच्छा। तो पीछे वाले कमरा में काम बा, लेकिन बड़ा धीरे हाथ डर लगा। सब कुछ ठीक है, आप लेकिन मैं काम कैसे करूँगा? आप केवल खड़ा रहा, बाकी सारा काम तो हम खुद ही करेंगे। केवल खड़ा रहा बस, वही ढेरी लगे रहा बस। पीछे कमरे में, पीछे वाले में जिसमें लाइट नहीं है, लाइट काना उना नहीं बरामदोज लगवाए हैं बस। मैं खड़ा रहूंगा, सारा काम कर लोगे। केवल तू खड़ा रहा, हिम्मत बनावा बस। कैसा काम है ना वकील साहब? कैसा काम है कि मैं खड़ा रहूंगा, काम हो जाए? काम बताओ जरा सर। बताइए। हाँ बताओ। सुना हमारी बात। ये काम है, खड़ा रहे बस। और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो बताओ, खड़े हो जाओ। तो पूरा नागिन बन गई है। बोला का इरादा बा? बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनो। नहीं बहू अपना मैं समझता था बहू रानी। हाँ। कि हो सकता है तुम्हारा ख्याल बदल गया हो। ख्याल बदल गया है? लेकिन तुम तो जैसी की तैसी रही है? तो हाँ क्या दिक्कत है? तो का पैसा मिल जाए, जितना चाहो 20 नहीं 50 दे दे चोरी से। जितना देना था तुमने दे दिया, मैं ले लिया। हाँ। मैं समझ गया कि तुम अच्छी औरत नहीं हो। अभी अभी तुमने कहा कि उस बात को मैं भूल गई हूँ। बताओ, हमारे बच्चे की जान खतरे में है, हमारी पत्नी अस्पताल में, जब तक पैसा नहीं जमा करूंगा तब तक काम नहीं होगा। अरे वो सब तो होता है, लड़के दूसरा हो ही कहा, लड़के चिंता करे। सुन रहे हैं आप लोग? लड़के पैसा ना, हम तो कागज 6 महीने में दूर कर देगा। 6 महीने में 2 बच्चे पैदा कर दो। आपका जोड़ा हुई वही है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। अभी अभी तो तुम कह रही थी कोहिया मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। हमने कहा था दीदी नहीं शंका जाती है, प्यास बात कर ले का रे खबर तेरा भाई का कहा था जब तू हमका देखा ऐसे गोल गोल तो हाथ कौन बनना था? नहीं, मन तो बहुत कहा तुम। देखा हमारा बोल के देखते ना। क्या करूं बहू रानी, हमारा बहुत मन कह रहा है, लेकिन अपने हाथों से कुछ ये ईंटा उठाओ जरा से। उठा बहू, बताऊंगा। अरे उठा तो दो। दे दो बहू, दे दो। मेरे पास आओ बहू रानी। आ जाओ, आ जाओ। अरे जो पर ठाक ठाक करके हो। आओगी तभी तो बताऊंगा। अगर मैं वहां ठीक होता तो तेरी गर्दन काट देता है? तुझे मालूम है?
भाव का मतलब क्या होता है? जैसे छोटी बहन, एक गलत समझाता। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मतलब मैं सब कुछ कर सकता अपने भाई के साथ, इतनी बड़ी गद्दारी नहीं। हर एक बात वो किनारे वाले घर में तू खड़ा रहा, सारा काम ये खुद ही करिए। हमारा मतलब हर एक मुर्गी घर में आदत ना ठीक है। अरे वकील साहब समझाओ भैया, समझाओ इन्हें, पागलों जैसी बात कर रही है। अरे समाज पर क्या असर पड़ेगा कि एक बड़ा भाई समाज देखी। अरे का समझाया, देखो बोल रहे हमारा मैं परेशान हूँगा ना, मैं तुमसे बहस करूंगा। मैं यहाँ एक बात नहीं लगा, कभी एक बात अब सुन, इतना कमजोर मेहरारू की समझा तू प्रिया चरित्रम दैया न जाना। आदत तो मेहरारू जाल फंसा, हमारे पास सीधे माला ना है, तेरे बहुत पछतावा। देखो हाँ। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। हाँ। यह वक्त हमारे बच्चे की जान खतरे में रेखा परेशान है, मेरा इंतजार करती होगी, भी होश में नहीं है, हमको जाने दो। जा चला जा, तो हम हतारी दूध पियो, जाग दिखावा। ये पागल हो गई। तो सारे वाह वाह भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप। हराम जादे, मैं समझा मेरा भाई को ही। यहाँ बात करो, डॉक्टर से बात किया था कि इलाज करवाऊंगा भैया का अपने, मेरे भैया ठीक हो जाएंगे। लेकिन हराम खोर कुत्ता कमीना साले, तू इतना बड़ा गद्दार है, अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इतना खिलौना काम कर रहा था। शर्म चाहिए तुझे। अगर आज मैं वक्त पर ना पहुंचता छोटू, तो ये हरामखोर न जाने क्या कर जाता। हमारे साथ ही वो अरे भौजी खाली ना हो। हमारे साथ अपना सब खोल डायस ये भगवान कैसे पलटवा पलट गए बा। अपनी साड़ी को बांध लो, राजकेली साड़ी को बांधो। राजकेली संभालो अपने आप को। अबे देख रहा है धोती उती खुल गई है, बांध लो इसे, बांध लो बांध लो। ये बताओ, ये कैसे आ गया यहाँ पर? ओलिवा कैसे आ गया? आगे कहीं जाना बड़ी मुसीबत पड़ गई। तो मना कह दोनों पर आनी, लेकिन माने नहीं, रेखा लिया जात रहे तोरे भौजाई के लिया गए। मुझे कोनो पागल लड़की आ गया तो सामने एक्सीडेंट हो गया, धान हमारे पास कहा था कि हमको कुछ पैसा चाहिए, तो लगे फोन लगाया कि नहीं 20,000 रुपया भी। हाँ फोन तो लगाई थी। 10,000 मांगे, हम कहे 20,000 रुपये तक दे। अच्छा, आप कहे कि आधा घंटा समय लागे। अच्छा हाँ यही तो बताया मैं, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई मुझे। हम कहे एक्सीडेंट एक्सीडेंट भाई बात बड़ी प्यास लागा। हम कहता पानी लेता है। वह कह रहे बाबा जयंती में लड्डू पाए रहे। अच्छा, वो लड्डू ये रखे रहे वही रखे रहे गड़िया में। हम कहते निकाले, जैसे गाड़ी गेट खोले लड्डू निकाले बिना वहाँ इधर डेरा पर सोम दहिना। अच्छा घर में रख दिया था। अच्छा सोचल गाड़िया में चिवटी लग जाए, गाड़िया में चिवटी लगे बिना लड्डू सोम धर दिए। जैसे हम बक्सा ताला खोले बिना निहुरे पीछे पीछे ना हुए, हम देख ही न पाए। जैसे बक्सा ताला खोले बिना निहुरे रंग नहीं हुआ गया। मिठाई बच्चा ताला खोला बिना निहुरा, तीसरा ताला तो रहा। अब अरे मारा तार पूरा बगला में फैला जा। मतलब तुम मीठा लाने गई थी इनके लिए? काम ना क्या? हाँ हाँ हाँ
इसकी इतनी बड़ी हिम्मत। छोटे तुम मेरे समझदार आदमी हो, थोड़ी बात सुनो मेरी। क्या समझदार हूँ, क्या बात सुनूं? क्या मेरी पत्नी झूठ बोल रही है? नहीं सच बोल रही है, फिर भी तो सुन लो। सुनाओ। भाई होने के नाते बात सुन लो। अच्छा भाई होने के नाते सुनाओ, सुनाओ। बस एक ही बात बोलूंगा, बताओ। जब मैं अपने हाथों से पानी नहीं पी सकता तो इसकी साड़ी कैसे खोलूंगा? जब अपने हाथों से गिलास नहीं उठा सकता तो इसी जमीन पर कैसे पटक सकता हूँ? मुन्ना मेरी तरफ देख, औरत को छोड़, ये औरत ठीक नहीं, ये जालिम औरत है। तुम बताओ कितना दिन हुआ तुम्हारी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अगर औरत तुम्हारे पास सो रही है तो उठने के बाद बेकैया चलती है? नहीं, बेकैया नहीं चलती, इस ड्रामा कर रही है। मैंने इसे छुआ है, बेकैया चल रही है, बता रही है तुम्हें, बेवकूफ बना रही है, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई लगवा रही है। ये औरत ठीक नहीं है मुन्ना। हर नसीब से भीख मांगा कि 10,000 दे दे, हमारे बच्चे की जान खतरे में। हम छोटे भगवान की कसम खा के कहते, हम झूठ नहीं बोल रहे। तेरी भाभी के पेट में बच्चा बहुत सीरियस है, अगर वो मर गया तेरी भाभी भी मर जाएगी। बस तुम्हारे भैया आते होंगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती चिड़िया चरित्र दिखाऊंगा। अपने हाथ से साड़ी खोला और मेरे गमछे को पकड़कर मेरी तरफ खींच लिया। मैं दोनों हाथ साइड साइड में रख के खाली टेका हुआ हूँ, मैं इसके ऊपर गिरा था मुन्ना। मैं क्या समझ गया। आप सच बोल रहे हो भैया, आप सच बोल रहे हो भैया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया, झूठ नहीं बोल रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा, भाभी को आपको कुछ नहीं होगा। आप सुनो, मैं सिर्फ 2 घंटे की समय लेके आया था, अगर लिया पैसा तो दे दे, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ भैया। दूंगा भैया, आप खड़े हो। ये मुन्ना समझा भैया एकदम सच बोल रहे हैं, यही हरामजादी ड्रामा कर रही है, हम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लड़वा रही है। क्या रेलच कर लिया हरामखोर, मेरे भाई से मेरी दुश्मनी करवा रही है। मतलब भाई पढ़ाई के मेरे सामने ड्रामा कर रही है, बेकैया चल रही है। ठीक है, हम ड्रामा करते हैं ना, तो हर भाई है। हाँ। हम तो पराए घर से आए हैं। आपके पढ़ाई घर से आई है। एक काम करा तो अपने भाई भौजाई के लेके रहा, अब राज कली 1 मिनट न रही है घर में। जा जा भैया, जा भाई, मेरा 20 की मिल गई है बाहर। अच्छा, हम बताइए। हाँ। लेकिन बाहर ना मिली है बाहर। हमें भाई भी 20 भी मिल जाएंगे। ऐसी लक्ष्मी सती अनसुईया जैसी पत्नी मुझे मिलेगी ना? तो क्या भाई ऊपर ज्यादा विश्वास था? नहीं, तुम्हारा क्या विश्वास है राजकरी? ये सारा झूठ है। अरे तुम अच्छा पुलिस वाले हैं ना? हाँ, पुलिस वाले हैं। हाँ। एक काम करा, हमारी बात मानना अपने भाई की। तुम्हारी बात मानूंगा। आवाज मेरे घोड़े गिरा। चला चला, देरी नहीं करा, देश आजाद भाई, आओ जल्दी। अरे मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। घोड़े गिरा का बुरा है, जान से प्यार करता था। अरे गाँव आदमी ठीक है, लेकिन आपके गाँव से फर्क चाहता, गाँव से फर्क लगा खो। मैं नहीं पढ़ना है। घोड़े गिरा पहले। ठीक है भाई, कहा गया है कि पत्नी के कदमों के नीचे स्वर्ग होता अरे है। कुछ नहीं हो रहा। स्वर्ग जाने की तैयारी कर लो। अरे तू पुलिस वाला है, हिंदुस्तान का निशान है, घोड़ी की एक भिखारी